निशुल्क दवाई योजना, मिड डे मील, विधवा पेंशन योजना, आपका बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा व्यवस्था करना, अन्नपूर्णा रसोई आदि ऐसी योजनाएं हैं जो इस चीज़ को दर्शाती है कि राज्य सरकारों के द्वारा बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी आदि की अवस्था में राज्य सरकारें सार्वजनिक सहायता देने का प्रबंध कर रही हैं। पांचवा है प्रसूति सहायता का प्रबंध, अनुच्छेद 42। राज्य काम की दशाओं को न्यायसंगत और मानवोचित बनाने के लिए प्रसूति सहायता के लिए प्रबंध करेगा। इसके लिए देखिए बहुत सारी योजनाएं राज्य सरकारों के लिए समय समय पे चलाई जाती है, जैसे कि 108 नंबर के एम्बुलेंस, जो सरकारी अस्पतालों में जिनकी डिलीवरी होती है उन महिलाओं को बात के लिए अपने न्यूट्रिशन के लिए सरकारी सहायता दी जाती है। छठा है श्रमजीवियों के लिए न्यूनतम मजदूरी, अनुच्छेद 43। श्रमजीवियों के लिए न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था राज्य सरकार करेगा। शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश के लिए काम की परिस्थितियां, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगा और कुटीर उद्योगों को बढ़ाने का प्रयास करेगा। सातवां है उद्योगों के प्रबंध में मजदूरी की भागीदारी, अनुच्छेद 43 क। राज्य उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी के लिए भी उचित कदम उठाएगा। आठवां है समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 44। राज्य भारत के सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता प्रदान करने का भी प्रयास करेगा। नवा है बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, अनुच्छेद 45। संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अंदर राज्य 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का प्रयास करेगा। ये हमारे मौलिक अधिकारों में अब शामिल कर लिया गया है, जो पहले नीति निर्देशक तत्वों में था। 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया है और इस संशोधन के द्वारा 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा का प्रावधान करना अब राज्य का उत्तरदायित्व होगा। 10वां है अनुच्छेद 46 के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के हितों के लिए तथा सामाजिक न्याय के लिए राज्य प्रयास करेगा। 11वां है अनुच्छेद 47 के जीवन स्तर को 47 में कहा गया है कि नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राज्य के कर्तव्य की ओर संकेत किया गया है। राज्य जन स्वास्थ्य के लिए प्रचार प्रसार करेगा, मादक पदार्थों, मादक पेय तथा हानिकारक औषधियों के निषेध की व्यवस्था करेगा। 12वां है पशुओं की नस्ल सुधारने, दुधारू पशुओं और गायों की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 48 के तहत राज्य से अपेक्षा की गई है कि वो व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 48 क के अनुसार राज्य पर्यावरण के संरक्षण तथा विकास के लिए प्रयास करेगा और वन्य जीवों की सुरक्षा की व्यवस्था करेगा। 14वां है राज्य के द्वारा ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व की इमारतों की देखभाल की जाएगी। अनुच्छेद 49 के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, इमारतों, कला के संस्थानों की विकृति, टूट फूट, बिक्री आदि से रक्षा करना राज्य की बाध्यता होगी। 15वां है अनुच्छेद 50 कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को एक दूसरे से पृथक रखने के लिए उचित कदम उठाने की अपेक्षा करता है। 16वां है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 51 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए राज्य के द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की चर्चा की गई है। ये प्रयास निम्नलिखित हैं, जैसे राज्य के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि, राष्ट्रों में न्यायपूर्ण व सम्मानपूर्ण प्रावधानों का विकास, अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों के प्रति सम्मान, मध्यस्थों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे का प्रयास आदि। ये हमारे मूल रूप से मौलिक अधिकार हैं। नीति निर्देशक तत्व हैं। इन नीति निर्देशक तत्वों की कुछ विशेषताएं हैं
नीति निर्देशक तत्वों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो मूल अधिकारों से किस मामले में भिन्न हैं और राजनीतिज्ञों के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना क्यों की गई है, ये हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।